हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। और हम रैशनल नंबर के ऊपर कुछ एमसीक्यू करेंगे। जो 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो रैशनल नंबर समझने के लिए देखो, रैशनल नंबर होता क्या है। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। ये रियल नंबर है रियल नंबर। अब अगर मैं कहूँ ये रियल नंबर में दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक एक नंबर मेरे मिलेंगे जो विदाउट डेसिमल होंगे। विदाउट डेसिमल क्या होंगे? जैसे जीरो है, ये नंबर लाइन है मान लीजिए, है ना। यहाँ से जीरो शुरू कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। अब इधर -1 -2 -3 -4 और ये -5 -6 ऐसे चलते हैं ना। और इधर भी चलते रहते हैं अप टू इनफाइनाइट, और ये अप टू इनफाइनाइट। तो एक से जो नंबर शुरू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो एक से नंबर शुरू होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और जो जीरो से शुरू होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। जीरो से शुरू हो रहे हैं वो होल नंबर। अब ये अगर मैं सारे नंबर मिला लूं माइनस और ये प्लस, इनको मैं इंटीजर बोल देता हूं, ठीक है, इंटीजर्स। अब ये तो विदाउट डेसिमल नंबर है। अब कुछ डेसिमल के नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भाग में पढ़ते हैं, ठीक है। एक नंबर होता है रैशनल, एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल बाद की कहानी है, पहले हम रैशनल समझ लेते हैं। रैशनल ये डेसिमल नंबर होंगे। तो ये कैसे नंबर होंगे? ये ऐसे नंबर होंगे जिन नंबर को मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। ये ऐसे नंबर होंगे विच कैन बी रिटन या विच कैन बी in the form of या as p upon q, है ना, in the form of p upon q where p and q both are integer, ठीक है, and q is not equal to 0। p upon q दोनों इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है। मतलब नीचे वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3/4, 5/6, 7/8, है ना, ठीक है। 1/2 दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, बिकॉज 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 को लिख सकते हैं हम 12/10, है ना। नाउ अब इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं जो जो डेसिमल हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, है ना। तो द नंबर विच इज ऐसे नंबर जिनके डेसिमल, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे वन के बाद 1.2 टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है ना। जैसे 3.54 इसके बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 3.65 कोई नंबर नहीं है। 1.25 कोई नंबर नहीं है आगे, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। एंड इसमें एक कंडीशन और होती है कि वो नंबर भी रैशनल होंगे जो टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या होगा फिर? रिपीटिंग। अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई नंबर रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये भी मेरा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर क्या होगा? जैसे 3.54 मान लीजिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। सपोज ऐसे 545454 रिपीट हो रहा है। जैसे 3.333 और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा तो 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3.3 बार, है ना। तो रैशनल नंबर कैसे क्या हुआ? रैशनल नंबर द नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू। सबसे पहली कंडीशन तो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसका इसमें भाग लगाता हूं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आता है तो फिर कोई ना कोई एक नंबर
1 या 2 या 3 जो भी है वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। अब इसमें कुछ चीज ये देखने की होती है, जैसे अगर मैं कहूं 2 नंबर है तो 2 क्या है। अगर हम आपसे कहें कि 2, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैं 2 के नीचे 1 लगा सकता हूं और 1 क्या है, 0 नहीं है, तो मैंने P upon Q की फॉर्म बना दी, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है 2, 2 भी रैशनल नंबर है। अच्छा 2 रैशनल नंबर है, 2 तो नेचुरल नंबर भी है। तो कहने का मतलब मैं क्या कर सकता हूं कि 2 को लिख सकता हूं ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल भी है एंड 2 होल नंबर भी है, क्योंकि ये होल नंबर के अंडर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2, 3, 4, 5 तो सब रैशनल है और ये सब नेचुरल है। तो होल नेचुरल नंबर कैन बी अ रैशनल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर रैशनल हो सकते हैं, बट सारे रैशनल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, ठीक है। हम रैशनल नंबर को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। रैशनल नंबर को P upon Q की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, अगर ये है इसको P upon Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हम करेंगे इस क्वेश्चंस में, है ना। तो अभी मैं समझ गया कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। इसकी 2 या 3 शर्तें होती हैं जो मैंने पढ़ ली और समझ ली, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके कुछ MCQ किस तरह के आते हैं वो देख लेते हैं। और वैसे तो ये रैशनल नंबर 9th क्लास में पहला ही चैप्टर है, तो हम वहां पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ MCQ करने के लिए हमने इतना थोड़ा बहुत समझ लिया, है ना। तो हम चलते हैं MCQ के ऊपर। पहला क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ इतना, यानी इतने, ये जो इन दोनों के सम में से मैं क्या घटाऊं, कहने का मतलब नहीं पता क्या घटाएं तो हम x घटा देते हैं, ठीक है। तो सवाल कह रहा है ये 5 दूनी 10 और 1 11, इसको मैं लिख लेता हूँ 11/2 और 5 दिए 15 और 1 16, 16/5। अब इन दोनों के सब में से इन दोनों का सम कर दिया, इसमें से क्या घटाएं तो हम x घटा दे रहे हैं। हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस के बराबर आएगा। इनका डिफरेंस 11/2 माइनस 16/5, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इनके सब में से मैंने x घटाया, इनका डिफरेंस मुझे मिल गया। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 11/2 प्लस 16/5, ये पूरा ब्रैकेट आएगा, है ना, ब्रैकेट ही आएगा। या फिर अगर मैं चलो मैं पूरा ब्रैकेट इसको इधर उठा के लेके आता हूँ, तो ये बराबर के बाद ये प्लस का था ना, इधर माइनस का हो जाएगा। 11/2 माइनस 16/5, ठीक, बराबर x। अब इसको खोलते 11/2 प्लस 16/5 माइनस 11/2 माइनस माइनस प्लस 16/5 इज इक्वल टू x। देखो ये 11/2 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 16/5 16/5 है। अब ये दोनों मैं ऐड कर दे रहा हूँ, दोनों ऐड कर दे रहा हूँ, नीचे सेम है। नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 32/5 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब मैं 5 का भाग इसमें लगा दूं तो 5 छक्के 30, कितना बचा 2, 2/5, तो 6 सही 2/5, 6 and 2/5 इसका आंसर आना चाहिए। 6 and 2/5 ये रहा, तो इसका ए आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है अंडर रूट में 18 माइनस 2√45, ये भी अंडर रूट के अंदर है, बराबर √a माइनस √b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो मुझे इसका रूट हटा देना है। ऐसे क्वेश्चन देखो ऐसे होंगे 18 माइनस 2√45, 2√45 और इस पे पूरे पे रूट है ना, बराबर √a माइनस √b, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो कुछ ऐसे बन जाएगी, और इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा, तो मुझे मिल जाएगा 18 माइनस 2√45 इज इक्वल टू, इधर मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √a का स्क्वायर a होगा। भाई √a का स्क्वायर अगर करूंगा तो a होगा, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, या आप फॉर्मूला जानते ही हैं, a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस
अंडर रूट बी का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर भी अगर हम जब करेंगे तो क्या होगा, रूट बी इंटू रूट बी इजकल टू बी, तो क्या होगा बी। फिर माइनस है तो माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, है ना, 2ab। इधर 18 माइनस 2 रूट 45, इधर क्या है देखो, a प्लस बी माइनस 2 रूट, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ए बी, ठीक है। इधर देखो 18 माइनस 2 रूट 45, ए प्लस बी माइनस 2 रूट 45, तो ये कुछ इसके बराबर लग रहा है, ये कुछ इसके बराबर लग रहा है। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो दोनों साइड जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 18 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर ए बी है, 2 रूट 45 है, 2 रूट ए बी है, तो ए बी के बराबर 45 आ रहा है, ए बी बराबर 45, है ना। अब मुझे ए बी निकालने के लिए ए प्लस बी मुझे दिया है, ए माइनस बी और देख लेते हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और a प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमको क्या निकालना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमको चाहिए माइनस 2ab, तो माइनस 4ab हम यहाँ कर देंगे, तो हमें माइनस 2ab मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो माइनस के 2ab हमें मिल जाएगा, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर बात हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी ए बी की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली बात रखी थी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा ए प्लस बी 18 है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू और ए बी बराबर 45 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 माइनस और 45 हो के 180, है ना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या मिल रहा है, 324 में जब 180 घटाओगे तो 4, 12 में से 8 जाएंगे तो 8 और 4 12, 4 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 144, तो ए माइनस बी आ जाएगा आपका 12, ए माइनस बी कितना आने वाला है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहां से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा इस पर रूट आएगा, रूट आएगा तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी 12 आ गया, इक्वेशन 3 बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 और लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 और 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्लस है ये माइनस है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ ऑन एडिशन, प्लस का बी माइनस का बी कट जाएगा, ए और ए जुड़ेगा 2a इज इक्वल टू 18 और 2 30, तो a इज इक्वल टू आएगा 2 का भाग 30 में लगेगा तो 15, ठीक है। a बराबर 15 आ गई मेरी वैल्यू, a बराबर 16 16 16 16 15 ही है, तो इसका आंसर b होगा, b इज इक्वल टू 3 आएगा, है ना, इसका आंसर b हो जाएगा। क्योंकि a की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 1 या 3 किसी में रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूं, मैं यहां रख देता हूं, है ना, तो a बराबर कितना है 15, 15 जब इधर जाएगा 18 में से घट जाएगा 3, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो a इज इक्वल टू a बराबर 15 b बराबर 3, तो ये ऑप्शन मेरा ये हो गया, ठीक है। देखो अभी इसको क्या है कि हमने समझा है और इसको किया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस होगी तो हम इसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस 0.437 एज रैशनल नंबर। वैसे तो मैं देखूं कि अगर मैं इसमें 437 है, ऊपर 437 437 437, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं देखता हूँ मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इधर जाऊंगा 999, यानी इसका ए आंसर
आएगा। ठीक, ऐसे सवालों में हमको क्या करना है, हमको करना है कि हम x मान लेते हैं 0.437 बार। इसका मतलब ये 437 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जब ये रिपीट हो रहा है तो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में आएगा ही आएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0.437 इस तरह से ये बात चल रही होगी आगे। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर 4, 3 और 7, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा इसमें, अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होता है तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड, 2 नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। तो ये हमारा बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब इसमें जब मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से, है ना, और ये आगे चल रही है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये 3 जीरो हैं तो ये पॉइंट 3 नंबर के बाद यहां खिसक जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 437.437 और ये फिर ऐसी चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी ना। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं x, यानी यहाँ 0 लिखना चाहते हैं, 0 यहाँ 0 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो 437 इसमें से माइनस कर दे रहे हैं, 437 माइनस कर दे रहे हैं, प्लस तो 0 ही बच जाएगा। ठीक है, 0.437 इस तरह से हम इसको कर सकते हैं आगे कंटिन्यू। तो ये जो 1000x बराबर 437 है, ये हमने माना है x, यही तो x है, 0.437 चलती जा रही है। अब इस x को इधर लाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, 1000x माइनस x बराबर 437, देख रहे ना, 999x बराबर 437, तो x बराबर क्या आ गया बेटा 437/999। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आई, मतलब x जो मैंने ये माना है इसको मैंने इसमें एक्सप्रेस कर दिया, तो इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है कि आपको 12.05 बार इसको आपको रैशनल नंबर में लेके आना है। तो ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं इस तरह से, और ये चलती जा रही है कहानी। ठीक है, हमने इसको x मान लिया, x मान लिया, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं बेटा, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और इधर जब मैं 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 पॉइंट हटके, 2 नंबर हटके इधर आ जाएगा, है ना, तो मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1205.050505 और ये चलती जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए होता है बेटा, हमको चाहिए होता है कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूं कि x जो मैंने माना है वो यहाँ बना दूं। पॉइंट का 0.5 है, पॉइंट से पहले 12, तो पॉइंट से पहले मुझे 12 चाहिए, 12 चाहिए तो 1205 में से मैं घटा दे रहा हूँ, 1205 में से 12 हम घटा दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और यहाँ 1193, यानी 1193 प्लस 12, इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये 1205 बन जाएगा, 0.050505 ये चलता जाएगा। मैं यहाँ जो x मानता हूँ वो बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ 100x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1192 प्लस, और ये मैंने x मान रखा था तो ये x है, x इधर लेके आएंगे, 100 में से घटेगा तो ये 99x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये 99x बराबर 1192 बचेगा। अब x बराबर 1192 इज इक्वल टू 99, ठीक है, 1192 और 99, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, 1193 99 है, मतलब ये 92 होना चाहिए, हाँ नहीं सॉरी 1193 तो है, 1193, क्योंकि 5 में से 2 जाएंगे 3 बच रहे हैं ना, 1193, तो ये वाला डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये सवाल कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। देखो ये सवाल हम ऑप्शन देख के ही काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका तरीका बता दूंगा। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3, यानी एक नंबर है जो 2 डिजिट का है लेकिन उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 3 है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड देयर रिजल्टिंग नंबर
if the digits are interchanged and the resulting number is added to original number we get 143। मतलब सवाल कह रहा है कि कोई दो नंबर का ऐसा, कोई दो डिजिट का ऐसा नंबर है जिनमें 3 का डिफरेंस है, 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है, 6 में से 3 जाएंगे 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये डिजिट मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर से जोड़ता हूँ तो 143 आ जाता है। तो 36 करके देखो, 36 में 3 का डिफरेंस तो है, 36 को उल्टा करूंगा 63 होगा, 63 36 से जोड़ूंगा तो 143 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऐसे इसमें देखो, इसमें तो 3 का डिफरेंस है ही नहीं है, इसमें 3 का डिफरेंस है ही नहीं है, तो बचा क्या ये, तो इसका आंसर यही है, सिंपल है। क्योंकि 85 है, इसको जब मैं उल्टा करूंगा तो 58 है, भाई 85 है और इसको उल्टा कर दिया तो 58 है, ठीक है। और 8 में से 5 जाएंगे 3, डिफरेंस तो 3 का हो रहा है, और जब मैंने इसे उल्टा करके जोड़ा तो ये 143 बन रहा है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन से ही ऐसे सवाल कर सकते हैं ना, लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो हम ये मानते हैं कि इसका जो वंस प्लेस का जो नंबर है, लेट वंस प्लेस इज x, है ना, और द नंबर ऑफ टेंस प्लेस, जो इसका टेंस प्लेस का नंबर है वो क्या होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है तो इसको मैं x + 3 मान लूंगा। तो नंबर क्या बनेगा, ये वंस प्लेस का नंबर है और ये टेंस प्लेस का नंबर है, ठीक है। नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर मेरा नंबर सपोज 21 है तो इधर 1 है वंस प्लेस का नंबर, टेंस प्लेस का नंबर 2 है, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 3 बन जाएगा ना, लेकिन मैं इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करके जब जोड़ूंगा तो ये 21 बनेगा, ठीक है। ऐसे नंबर बनते हैं। टेंस प्लेस में हमें 10 का मल्टीप्लाई करके तब हमें वंस प्लेस से जोड़ना है, तब जाके नंबर हमको मिल जाता है, ठीक। तो हमें नंबर ये मिल गया है ना, क्या मिला, नंबर ये मिला ओरिजिनल। तो 10x + 30 + x, 10 और 1 11x + 30, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यार इसको इंटरचेंज कर दीजिए आप, वंस प्लेस का टेंस प्लेस, टेंस प्लेस का वंस प्लेस, ठीक है। ये x और ये x + 3, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे था ये वंस प्लेस पे ले गया, ये वंस पे था ये टेंस प्लेस पे ले आया। अब अगर मैं नंबर बनाऊंगा तो इसमें ऐड करेंगे तो 10 का मुझे मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, यही बात है ना। तो ये क्या बनेगा, 10x प्लस और x + 3, x + 3, 10 और 1 11, तो 11x + 3 है ना, और ये 30 है, 10x और 11x + 30, 10 3 30, ठीक है। तो अब मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना, अगर मैं इनको ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कह रहा है कि ये हमें 143 मिल जाता है। ये पहले था, रिवर्स करके मुझे ये मिला, जब मैंने इसको ऐड किया तो 143 मिल गया। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो 11 दूनी 22, x और 30 और 3 33, 143। तो 22 x = 33 उधर जाके 143 में से घट जाएंगे, तो 22 x = 143 में से जब 33 घटाएंगे तो 0, 4 में से 3 जाएगा 1 और 1, और x = क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 110 में हम 22 का भाग लगा देंगे तो x = 5। x की वैल्यू जब 5 आ गई तो क्या मैं नंबर नहीं बना सकता, नंबर तो बना ही सकता हूं। अब हम नंबर अपना बना सकते हैं, तो हमारा नंबर क्या मिल जाएगा, नंबर हमको मिलेगा, देखो पहला नंबर ये था 11x + 30, या फिर ये था, कोई सा भी ले लें आप, नंबर था 11x + 30, ये तो था। इसको सॉल्व करके 11 × x की जगह 5 + 30, 11 पंजे 55 + 30, कितना हो गया 85। दिस इज द क्वेश्चन, है ना। और यहाँ पे मैंने इसको 85 ही बताया था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 495 एंड एचसीएफ इज 5, ठीक है। एलसीएम 495, एचसीएफ 5,
सम ऑफ द नंबर, उन दोनों नंबर का सम 100 है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए दो नंबर हैं, लेट टू नंबर्स, एक x है और एक y है, उन दोनों का सम हम कर रहे हैं तो हमको 100 मिल जा रहा है, हमें इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये सवाल है। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर का मैं मल्टीप्लाई आपस में कर दूं तो वो उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, इससे ये सवाल आपका हो जाएगा। यानी एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो हम समझ जाएंगे वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट निकालूं तो क्या मैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक्स वाई निकालूं, इट मीन्स कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा 495 इंटू 5। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एक्स वाई बराबर तो ये मिल गया, हमें एक्स माइनस वाई निकालना है। एक्स वाई बराबर तो ये मिल गया, हमको एक्स माइनस वाई निकालना है, और एक्स प्लस वाई बराबर 100 है। तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर, मैंने बताया अभी फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो अगर मैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करूं, क्योंकि x प्लस वाई है, x माइनस वाई और निकाल ले रहे हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, x और y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। x प्लस वाई हमें दे रखा है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी मैंने निकाल रखा है, ये ए भी मतलब एक्स वाई सॉरी, तो ये निकाल रखा है मैंने 495 इंटू 5। ठीक है, 140 माइनस ये होगा आपका 5 और 20, और 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 2 पंजे 10, 2 ने बटा 19 और 2 चौका 9। तो x माइनस वाई का स्क्वायर ये चल रहा है, x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 100 पे हम लगा देंगे रूट, मतलब 10। तो x माइनस वाई 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। मतलब हमें कुछ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी नहीं है, हमको तो डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर 10 है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते तो हम वो भी निकाल लेते कि दोनों नंबर हैं कौन से। इसका अगला क्वेश्चन है, इफ m इज अ नंबर सच दैट m डिवाइडेड बाई 5। मतलब ये कह रहा है कि कोई एक m नंबर है जो डिवाइडेड बाई 5, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, 3 रिमाइंडर दे रहा है, ऑफ देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वंस डिजिट ऑफ m। अच्छा, रिमाइंडर 3 दे रहा है, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा होगा और इसका रिमाइंडर आ रहा होगा 3/5 इस तरह से। ठीक है, देखो ये सवाल इस तरह से होगा कि हम जानते हैं कि अगर कोई डिवीजर है, ठीक है, इनटू अगर मैं कोशेंट कर दूं, समझ रहे हैं, प्लस रिमाइंडर कर दूं, बराबर आ जाता है हमारा डिविडेंड। यही तो है, मतलब कि अगर यहाँ 25 है और 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 से 24 हो रहा है, रिमाइंडर 1 हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा भाग देने वाला डिवीजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको जोड़ेंगे तब जाके ये 25 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी बन जाती है। अब m एक ऐसा नंबर है, m हमने भाग लगाया 5 से, समझना, भाग लगाने वाला डिवीजर, हमने भाग लगाया 5 से, कोशेंट क्या आया नहीं पता, रिमाइंडर आ रहा है इसका 3, बराबर होना चाहिए m, ये कह रहा है। ठीक है, तो m ऐसा कोई नंबर है, m ऐसा कोई नंबर है जिसकी वंस डिजिट कौन सी होगी, यहां कोई भी नंबर रहेगा तो वंस डिजिट कौन सी रहेगी, 3 होगी या 1 होगी। अब आप ये देखो, अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं, 5 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर 3 कहां कहां आएगा। अगर मैं 5 से 5 में भाग लगाऊं, रिमाइंडर 3 आएगा नहीं। अगर मैं 5 से 8 में भाग लगा दूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, 5 एकम 5, रिमाइंडर 3 आ गया।
समझ गए ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई नंबर ऐसा रहा होगा, या तो 8 होगा लास्ट में, ठीक है, तभी तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। या अगर अब हम भाग, चलो हम यहाँ पे देखते हैं, भाग देते हैं। अगर मैं एक बार भाग दूंगा, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो 8 हो गया। अगर मैं 2 बार करूं, 5 दूनी 10, 10 3 13, है ना। अगर मैं भाग 2 बार दे दूं तो कितना आएगा यहाँ, 13। अगर मैं 3 बार भाग दे दूं और रिमाइंडर 3 ही बचेगा तो 5 3 15, 15 और 3 18। अगर मैं भाग 4 बार दे दूं, रिमाइंडर 3 ही बचेगा तो 5 चौक 20, 20 और 3 23। अगर मैं भाग 5 बार लगा दूं, रिमाइंडर 3 ही बचेगा तो 5 पंजे 25, 25 और 3 28। मतलब मैं लास्ट में देखो, लास्ट में देख रहा हूं, लास्ट में देख रहा हूं कि यहाँ पे या तो 3 आ रहा है या 8 आ रहा है, या 3 आ रहा है या 8 आ रहा है। मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसके लास्ट में या तो 3 होगा या 8 होगा, या 3 होगा या 8 होगा, मतलब वंस प्लेस पे, तभी जाकर रिमाइंडर 3 मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो या तो 3 होगा या फिर 8 होगा। एम ऐसा नंबर होगा जिसके वंस डिजिट में या तो 3 होगा या 8 होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो एक क्वेश्चन छूट गया है। तो m एंड n आर इंटीजर्स एंड m n, रूट में m n इज इक्वल टू 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैल्यू ऑफ m प्लस n। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि अगर m n अंडर रूट इज इक्वल टू 10 दिया है तो m प्लस n की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर देखो ऐसा हम करेंगे कि m n इज इक्वल टू 10 है रूट में, तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो m n इज इक्वल टू आपको 100 मिल जाएगा। और वैसे भी अगर ये रूट के अंदर m n और उसकी वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर 100 रहा होगा, जब मैंने इसका रूट लिया होगा तब 10 आया होगा, ठीक है। तो m n इज इक्वल टू तो 100 आपको मिल गया। अब m n इज इक्वल टू 100 मिल गया, m और n का मल्टीप्लाई करके 100 है। कहने का मतलब आपको ये नहीं पता कि m कितना है, n कितना है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि 100 का हम फैक्टर बना लेते हैं। 100 के फैक्टर आ जाएंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, इस तरह से ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब मैंने इसके फैक्टर बना लिए, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे, देखो पहले मैं देख लेता हूँ 2, 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 का 2 में गुणा किया तो 100 आ गया, ठीक है। जब मैंने इसको दोनों को ऐड किया तो मेरे को क्या मिला, 50 और 2 52। मैं ये देख रहा हूँ ना कि m प्लस n क्या नहीं हो सकता, तो 52 तो हो सकता है, 52 हो सकता है। अब मैं करूँ दो दूनी 4, 2 2 जा 4 और 5 पंजे 25, तो 25 और 4 जोड़ देता हूँ तो मुझे 29 मिल जाता है, तो इसका मतलब 29 भी आ जाएगा। 2 दूनी 4 पंजे 20, अगर मैं 20 में 5 जोड़ दूं तो 20 पंजे 100 और 20 और 5 25, तो 25 भी मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों आंसर तो है नहीं है, क्योंकि ये m प्लस n हो सकते हैं। अब एक नंबर में 100 ले लेता हूं, 100 और 1, 100 एकम 100 और 100 प्लस 1 बराबर 101, तो 101 भी नहीं है। इसका मतलब यहां ऑप्शन आएगा सी, m प्लस n कैन नॉट बी अ 50 इफ रूट m n इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सम ऑफ 3.2 एंड 5.4। 3.2 पे बार है और प्लस करना है 5.4 पे बार। अगर मैं इसको लिखूं तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 3 और 5 8, 4 और 2 6 पे बार, ठीक है। देखो 3.2 बार है तो 2 2 2 चलता जाएगा, 5.4 बार है तो 4 4 4 और ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 4 और 2 6 हो रहा है ना, 6 6 6 6 6 6 5 3 8, तो क्या मिला, ये चलता जाएगा। बेसिकली 8.6 बार आपको मिल गया, 8.6 बार। तो आपको 8.6 बार मिला, ये मैंने x के इजिकल टू मान लिया है ना। यही तो करते हैं। एक नंबर अगर रिपीट होगा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक नंबर रिपीट होगा तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड। तो ये 10x बराबर, इधर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एक पॉइंट उठ के इधर नहीं आ जाएगा, सीधे हाथ की तरफ इधर आ जाएगा ना। मैं 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये एक नंबर उठ के इधर आ रहा है, तो 10x इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 86.66666 और ये चलते जाएगा। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू, अब हमको यहाँ क्या बनाना होता है, यहाँ बनाना होता है जो मैं मान चुका हूँ बेसिकली x, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ लानी होती है। तो यहाँ 86 है, मुझे 8 लगना है यहाँ पे 8, तो 86 में से मैं 8 हटा लूँ ना, अलग 8 हटा ले रहे हैं तो क्या मिलेगा वो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो 86 में से जब 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 72। भाई 86 में से 8 आप हटा दीजिए, है ना, तो 16 में 8 जाएंगे 8, 78, तो क्या है 78 सॉरी, है ना, और ये है 0.66666, ठीक है, ये चलती जाएगी। तो यही तो मैंने x माना है ना, तो 10x प्लस 78 प्लस x, अब x इधर ले आएंगे तो एक इधर इसमें से घट जाएगा, ये 10x इधर लाएंगे प्लस का, ये माइनस के हो जाएगा 10x माइनस x, तो ये 9x इज इक्वल टू 78, तो x इज इक्वल टू 78/9 आपको मिल जाएगा। तो 78/9 आपको रखा है बी ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज हैं जो रैशनल नंबर पर बेस्ड हैं। इसके कुछ और एमसीक्यू करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।